शेल्टर होम्स बनाने को तैयार है, पैसा देने को भी तैयार है, और आप जहां कहेंगे वहां शेल्टर होम बनाएंगे। मेरा यह अनुरोध है, आप भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी अधिकारियों की बात सुनिए। आप रास्ते में एक जगह जो है इन्होंने एक पोस्ट लगा दी, जितनी भी गाड़ियां हमारे विधायकों द्वारा भेजी गई थी उन गाड़ियों को रोका गया। सामान क्या है? मैं आपको ये कि सोशल मीडिया में हम चल पड़े, आप भी थोड़ा हमारे सहयोग कीजिए। क्यों नहीं आप ऐसा सहयोग करते कि किराए पर मकान लीजिए, मैं आपको सरकार से 5 दिलाता। क्यों नहीं आप कहना चाहता कि दोषारोपण से काम नहीं बनने वाला। बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है, आप हमें दोष कर रहे हैं। 1.5 महीने से टेम्परेरी अभी है। अधिकारियों की बात सुनिए। आप रास्ते में एक जगह जो है इन्होंने एक पोस्ट लगा दी, जितनी भी गाड़ियां हमारे विधायकों द्वारा भेजी गई थी उन गाड़ियों को रोका गया। सामान क्या है इसमें? और ये सामान क्या है? आज आपको कहूं, मुझे आप बोलने पर विवश करें, मैं आपको सुना रहा हूं। आप पता करिए, कांडा एक जगह है जो जंक्शन, 1 मिनट सुनिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वहां से कुछ लोग उनको डायरेक्शन देने लगे, ये गाड़ी एसडीएम के वहां पर भेजनी है, कहीं और नहीं जानी है। उन्होंने कहा ये पार्टी की ओर से दी गई है, हमें जहां बोला गया हम वहां जाएंगे, वहां छोड़ेंगे। हमें कहा गया है पार्टी की ओर से विधायक के पास जाकर के जहां सामान का वितरण का सिस्टम किया है वहां जाना है। अधिकारी आदेश करते रहे कि ये सामान आप तहसीलदार के पास भेजिए, ये सामान आप एसडीएम के पास भेजिए। कुछ लोग उलझ भी गए इस बात को लेकर के। जब सीमाएं जो आप कहूं कि भी इस तरह से लांगी है, दुख होता है हमको इस बात को लेकर के। ये होना तो ये चाहिए था कि एसडीएम के पास जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? वजह यह कि विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और आपका सामान जंजैहली के हेलीपैड पे उतारा गया। आज पता करो वो सामान कहां गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर में भरा पड़ा हुआ है। आगे सुनना चाह रहे हैं आप? जाकर के जाइए, आप पता करिए। बातें लगेगी तो बहुत दूर तक जाएंगे अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीज। और आगे बढ़कर के आकर बात सुन रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था बोलना। हमने प्राइवेट जेसीबी मशीन लगा करके रास्ता खोला। कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इसका टेंडर हमारे नाम से लगाइए। इससे नीचे का कोई स्तर हो ही नहीं सकता है। सीमा लंघ दी है। आपके एक नेता आपका जंजैहली जो आपके खासम खास है, 3 बार एक कनेक्टिविटी टूट गई हमारी जंजैहली के पास, कुथा के पास। गाड़ियां ट्रांसमिट करनी पड़ी, सड़कों के रास्ता नहीं रह गया, डंगा लगना था वहां पर। उसके लिए टेंडर 3 बार, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के मंत्री जी यहां नहीं है, बन का है, 3 बार टेंडर लगने नहीं दिया। मुझे चाहिए, मुझे ही चाहिए। अधिकारियों को धमका करके, धमकी दे करके किस प्रकार से व्यवहार किया गया। इसलिए इन बातों को खोलेंगे तो बहुत सारे जेसीबी लगी सरकार की, और जेसीबी लगी सरकार की। आपके उस नेता ने वहां पर उस सड़क को रिस्टोर करने के लिए लोग धरने पर, 15 अगस्त की तारीख को भी लोग वहां पर जंजैहली में धरने पर बैठे, सड़क पर बैठे। हमारी सड़क का काम क्यों नहीं हो रहा है? एसडीएम को भी बुलाया, तहसीलदार को भी बुलाया और एक्शन को भी बुलाया, तब जाकर के वो रास्ता खोला। नहीं तो रास्ता उन्होंने वहां पर बंद कर दिया, क्योंकि एक नेता ने कहा कि यहां काम नहीं होगा, यहां काम होगा। आप इन सारी चीजों को ना बोले तो बेहतर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना था, जी आए 9 दिन के बाद आए, आपने दौरा किया, लेकिन उसी दिन हमारे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए। वो आप उसी दिन आए, वो भी उसी दिन आए, आपसे पहले आकर के चले गए, आप उनसे बाद आए। 9 दिन बाद आए, लेकिन वो केंद्र से सबसे पहले दायित्व किसका है? दायित्व तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का था, और बाकी तब में छोड़िए, विक्रमादित्य जी आए। लेकिन इस बात को लेकर के मैं चल छोड़िए, लेकिन मुझे लगा कि इन सारी चीजों को लेकर के अपनी बात जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि अभी तक भी सड़कें हमारी रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। सड़कें रिस्टोर हुई हैं तो टेम्परेरी हैं, एक बारिश आती है 10 जगह से टूट जाती है। पानी की स्कीमें वो भी टेम्परेरी है, मेजॉरिटी स्कीम अभी भी टेम्परेरी है। बारिश आती है टूट जाती है, बिजली वो भी टेम्परेरी है, कम्युनिकेशन वो भी टेम्परेरी। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया अध्यक्ष महोदय, ये हमारी चिंता का विषय है। बहुत सारे इलाके ऐसे रहे जिन इलाकों में जाकर के अभी तक भी हमारी बिजली की सप्लाई नहीं रिस्टोर हो पाई है। वाटर सप्लाई स्कीम्स, रोड जो है वो, कनेक्टिंग रोड जो है वो नहीं रिस्टोर हो पाई।
और ऐसी सूरत में मुझे लगा कि ये आवश्यक है कि मैं प्रदेश में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मदद करने के लिए आगे आना चाहते, तो हमने निवेदन भी किया। और मैं इस बात के लिए उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जेसीबी पोकलेन दे करके सड़कों को खुलवाने में मदद, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा संकट यह था कि सेब का सीजन पीक पर है और सेब के सीजन में अगर वो फसल मार्केट तक नहीं पहुंचेगी तो बची हुई जो सेब की फसल है वो भी बर्बाद हुई, जो बह करके चले गई वो तो हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। लेकिन उसके बावजूद जो फसल बची है वो भी बर्बाद हो जाएगी। उस दिशा में प्रयत्न किया है और आज मुझे इस बात को लेकर के कहने में कोई संकोच नहीं। लगभग 24-25 जेसीबी पोकलेन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों ने दी जिन लोगों ने उसका ना किराया लिया, कुछ बहुत सारे लोगों ने जो है तेल भी अपना डाला, मदद की। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और मैं अध्यक्ष महोदय सरकार की विश्वसनीयता पर कई तरह की बातें आती। कॉन्ट्रैक्टर कहने लगे कि पेमेंट तो मिलती नहीं है, इसलिए हम जेसीबी देने के लिए तैयार नहीं है। और ये आपको जानकारी होगी नहीं होगी, लेकिन आपके अधिकारियों को जानकारी है कि कितनी जिद्दोजहद के मुताबिक हमने ही 20 लोगों को फोन करके कहा कि भाई मशीन लगाइए, कुछ आपको जो पिछली पेमेंट नहीं मिल पाएगी लेकिन ये पेमेंट मिल जाएगी। तब जाकर के तैयार शेल्टर होम्स बनाने को तैयार है, पैसा देने को भी तैयार है और आप जहां कहेंगे वहां शेल्टर होम बनाएंगे। मेरा यह अनुरोध है, आप भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में सिर्फ ये मत लगी कि मैं आपको ये कि सोशल मीडिया में हम चल पड़े। आप भी थोड़ा हमारे सहयोग कीजिए। क्यों नहीं आप ऐसा सहयोग करते कि किराए पर मकान लीजिए, मैं आपको सरकार से 5 दिलाता। क्यों नहीं आप ऐसा सहयोग करते कि हमारे को आपदा प्रभावित परिवारों को 1 बीघा जगह देनी है, आप हमारे साथ चलिए। मैं तो फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिलकर बात कर चुका हूं और उनसे अनुरोध किया हुआ कि 1 बीघा जगह दीजिए, आएगी। हमारे पास जगह ही नहीं है फॉरेस्ट लैंड के अलावा। 68% फॉरेस्ट लैंड तो हमारी फॉरेस्ट कवर के अंदर आती है। अगर हम इस रूल को नहीं बनाएंगे, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी, अगर इसको हम केंद्र सरकार से अमेंड नहीं करवाएंगे, 1 बीघा जगह लेना भी बड़ा मुश्किल हमारे को हो जाएगा। केंद्र फेडरल स्ट्रक्चर्स में इन्हीं का दायित्व बनता है कि हमारे को जो किस्त मिलती, कोई भी सरकार आ जाए, कोई तीसरी सरकार भी आ जाए, उसको भी एसडीआरएफ के पैसे मिलते हैं। और एनडीआरएफ की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि स्पेशल है, कोई रिलीफ पैकेज स्पेशल नहीं मिला। कहते 415 करोड़ रुपए आए। जो 2023-24 में आपदा आई ना, रिलीफ उसको कहते ना जिसकी पीड़ा होती है उस समय किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आज आपकी बात का कायल हो गया। आप अपने केंद्र की सरकार के पास जाइए, 23-24 का जो रिलीफ है वो 2 साल बाद भी नहीं दे रहे। 10,000 करोड़ के रिलीफ में 1,500 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया और क्या कहा कि जो आपने खर्चा किया है उसी में खर्च होगा। तो आपको कहां से मिलेगा? आप तो अभी गए हैं नहीं जी वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर। रेवेन्यू मिनिस्टर का दायित्व क्या होता है? रेवेन्यू मिनिस्टर का दायित्व होता है कि राजस्व से जुड़े जितने भी संबंधित का है, फसल देखने के, बगीचे भी गिर गए आम परिवारों के, सराज में गरीब आदमियों के बगीचे ढह गए, फसल में गाद आ गई, मकान में गाद भर गई। आके कैबिनेट मीटिंग हुई और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हमने गाद वालों को, भेड़ बकरी वालों को, पशुपालन वालों का हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दिया। बात हुई कि हमारा थनाग का कॉलेज क्यों बदला गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का मुझे फोन आया, मैं उनसे भी बात करता हूं। मैंने नेगी जी से बात की कि कोई ऐसी बात है, इन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं। जब जाने लगे मेरी इनसे भी बात हुई, जाने लगे तो तिरंगे के ऊपर जूते फेंक दिए, तिरंगे के ऊपर काले हुए फेंक दिए। मंत्री की भी अहमियत है, वो संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई भी है, और जो तिरंगा उसकी झाड़ी में लगाया है उसका सम्मान करना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। उस तिरंगे के लिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने अपनी जान दी है। ये निकाल तिरंगा यात्रा रहे है, तिरंगे का अभिमान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोषारोपण से काम नहीं बनने वाला। बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है, आप हमें दोष कर रहे हैं। 1.5 महीने से टेम्परेरी अभी है, टेम्परेरी हमने जोड़ा और हम टेम्परेरी इसलिए कि अभी इतनी बरसात पड़ रही है, कुल्लू में बादल फट गया, किन्नौर में बादल फट गया, हर दिन हमें बादल फट रहा है। अभी तो क्योंकि जब बारिशें रुकेंगी हम आपके साथ बैठकर, मैं मंच के आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके साथ बैठकर आपके विधानसभा क्षेत्र की हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे।